उसका कारण इंसान है, परमेश्वर नहीं। और पौलुस इस बात को समझता था। अगर आप नेहेमिया की पुस्तक को पढ़ेंगे, नेहेमिया 5 उसकी 14 से लेकर 19 आयत तक, तो नेहेमिया कौन था पहले ये सुन लो। बाइबल कहती नेहेमिया एक बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर परमेश्वर का एक जन था, परमेश्वर यहोवा को मानने वाला, और बहुत बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर था, और राजा का प्याऊ था। कौन था राजा का? राजा के दो लोग होते थे, एक राजा का खिलाऊ, एक पिलाऊ। यानी एक जो राजा की सारे पीने का प्रबंध करता था, अच्छे पानी का, अच्छे ड्रिंक्स का, सब चीजों का, और एक राजा का खिलाऊ होता था जो राजा की रोटी का और खाने का सारा प्रबंध करता था। तो ये दो लोग जो होते थे राजा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे कि राजा को कोई भी जन पॉइजन ना दे, उसको कोई राजगोष्ठी करके उसको मारने की कोशिश ना करे, उसको कोई जहर ना दे। तो ये दो लोग जो होते थे, आप लगा लो कि सबसे मुश्किल टास्क, सबसे मुश्किल इनका परख से, बड़े अजीब तरीके से परख के साथ इनको चुना जाता था। क्योंकि ये दो लोग जो होते थे, एक राजा का खिलाऊ, एक राजा का पिलाऊ। दो लोग अगर पाप करें तो इनकी सजा सिर्फ मौत होती थी। क्या होती थी? अगर आप यूसुफ को पढ़ें तो जो राजा के दो अपराध जिन्होंने किया था, जो खिलाने वाला था वो क्या हो गया था? फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया था। और जो पिलाने वाला था, जिसका पाप साबित नहीं हुआ था, वो क्या फिर से बच गया था। ये दो बंदे ऐसे होते थे कि अगर इनमें कोई गुनाह पाप निकला तो फिनिश। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये उनमें से एक था। और बाइबल कहती ऊंची पदवी, और राजा लोग क्या करते थे कि इनकी तनख्वाह जो होती थी वो दूसरे लोगों से 5 गुना 10 गुना होती थी। उसका रीजन ये था कि अगर इनकी तनख्वाह थोड़ी हो तो कोई भी पैसे का लालच दे सकता है कि ये ले थोड़ा पैसा, मेरा काम कर दे। तो उनकी तनख्वाह इतने लाखों में होती थी कि अगर वो पैसे का लालच देके भी उनको कुछ करवाना चाहे तो वो बोले भाई साहब मैं अपनी पेंशन खत्म क्यों करूं जो इतने लाखों रुपए हर महीने की आ रही है। तो ये उन लोगों में से था। इसको समझाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको मालूम हो कि जब नेहेमिया ने परमेश्वर के लिए काम किया तो किस रिस्क के ऊपर किया और किस जिम्मेवारी के साथ किया। समझ आई कि नहीं? अब जब नेहेमिया ने, बाइबल कहती, परमेश्वर का काम करना शुरू किया, जब उसे मालूम हुआ, उसके भाई आकर बताते हैं कि यरूशलेम की दीवारें सड़ी हुई हैं, गिरी हुई हैं, उसके फाटक जले हुए हैं, तो बाइबल कहती है नेहेमिया रोने लगा प्रभु के सामने और कहने लगा फास्टिंग में कि प्रभु मेरी मदद कर, हमारे पापों को माफ कर, मुझे हेल्प कर कि मैं जाकर यरूशलेम की शहरपनाह को बनाऊं और उसके जले हुए फाटकों को सीधा करूं। वहां अमीर लोग भी थे, लेकिन उनको शर्म नहीं आती थी जब यरूशलेम के फाटक जले हुए थे। क्यों? क्योंकि अमीर कुछ नहीं कर सकता जब तक एक आत्मिक अगुवा उसके पास नहीं। नेहेमिया ने कहा मैं उनकी अगुवाई करूंगा और मैं जाऊंगा और मैं जाकर उन्हें बताऊंगा और उनको जगाऊंगा। और बाइबल कहती वो गया और सुधार करने शुरू किए। जो गरीबों में प्रॉब्लम थी वो दूर की, अमीरों में प्रॉब्लम थी ब्याज पर पैसे देने की, बड़ी चीजें करने की, वो दूर की। अलग अलग तरह की समस्याएं थी, उसने उसे रद्द करके परमेश्वर के काम को करना शुरू किया। राजा से परमिशन मांगी, परमेश्वर से प्रेयर कर चुका था, राजा ने कहा ठीक है तू जा सकता है, और वो गया। जब वो गया तो इस वचन का हेडिंग है नेहेमिया की निस्वार्थ सेवा। उसमें लिखा फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अतर्क्षत्र के 20वें वर्ष से लेकर 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वो प्रजा के ऊपर भार डालते थे, उनसे रोटी दाख मधु और 40 शकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी हाकिम और वे भी जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था बैल, भेड़, बकरियां, चिड़ियां, 10-10 दिन के बाद भांति भांति का दाख मधु,
तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं किया, क्योंकि प्रजा पर काम का बोझ भारी था। हे मेरे प्रभु, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे मेरे लिए हित में याद रख। उसने कहा जो मुझसे पहले अधिपति थे, जो मुझसे पहले अगुए थे, लिखा प्रजा के ऊपर क्या डालते थे? भार डालते थे। फीस थी 40 शकेल चांदी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सेवा कर रहा हूं तो इतनी फीस तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। बिब्लिकल रॉन्ग नहीं था, बिब्लिकल रॉन्ग, क्योंकि बाइबल कहती है जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका कहां से हो? सुसमाचार से हो। लेकिन पौलुस ने एक बात कही है, कुरिन्थिया के उस वचन को पढ़ेंगे। पौलुस ने कहा तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इस वे कि मैंने तुम पर भार नहीं डाला, मेरा यह अन्याय है, क्षमा करो। अगर आप पौलुस, अगर कितने लोग यूरोप गए हैं? आप गए हैं कोई यूरोप? हाथ खड़ा करो तो, जो यूरोप होके आए कभी। 5, 7, 10, 20, ओके। अगर आप यूरोप में जाके देखेंगे, हर 5 मिनट के बाद आपको चर्च दिखाई देगी। अब वहां क्रिश्चियनिटी की हालत क्या है इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पुरानी क्रिश्चियनिटी वहां पे देखेंगे तो वो बीज पौलुस को जरा लगा है। वहां बड़े बड़े राजा लोग क्रिश्चियन थे वहां के, बाद में वो नाम के क्रिश्चियन रह गए, लड़ाई करने लगे, दूसरे देशों के पे कब्जा करने लगे, परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, ये बात अलग है। लेकिन वहां अगर आप बीज देखेंगे तो पौलुस को जरा लगा गया। और अगर आप पौलुस को देखेंगे, उसने कहा मैंने कलीसियाओं को लूटा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सेवा करता हूं तो मेरा भार तुम लोग उठाओ। उसने कहा इसलिए नहीं कि मुझे अधिकार नहीं, कहता इसलिए कि मैं ज्यादा लोगों को अपने पास खींच लाऊं। नेहम्याह कहता इसलिए नहीं कि मेरे को अधिकार नहीं है खाने का, कहता मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं क्योंकि प्रजा के ऊपर काम का बोझ क्या है? भारी है। पौलुस कहता ये नहीं मेरे को अधिकार नहीं, कहता मैं खा सकता हूं लेकिन मैं ज्यादा लोगों को बचा सकूं। जब मैं सेवकाई में आया 2004 में 5 में, तो कलीसिया में जहां मैं जाता था उनका एक सिस्टम बना हुआ था कि जब आप कलीसिया में 2004 में आप जाएंगे तो जाते वक्त कलीसिया आपको 50 रुपए चंदा देगी। तो ये बात बड़ी प्रचलित थी कि पास्टर चंदा लेने के लिए घरों में जाते हैं, हर घर में विजिट करना है जस्ट चंदे के लिए। सब पास्टर ऐसे नहीं। मैं लोगों को यह भी बताता हूं कि अगर आज पंजाब में मेगा चर्चेस खुली हैं तो उन्हीं कई ईमानदार पास्टर्स की सालों की मेहनत के बाद खुली हैं। उनमें इनका हक है कि उनकी वजह से ऐसा है, उन्होंने ग्राउंड तैयार करके दी है। लेकिन दूसरी तरफ शारीरिक पास्टर भी थे, ऐसे पास्टर भी थे जिनसे डरते कि घर जाके फ्रिज खोले थे, भैन जी की बनाया आज, सीरियसली। और मैं सुनता था और मुझे मालूम होता था कि ये क्या चल रहा है। और तब मैंने रूल बनाया कि अगर मैं आपके घर में आया और मैं विजिट करूंगा, प्रेयर करूंगा, केयर सेल करूंगा, पर मैं चंदा नहीं लूंगा। अगर आपको चंदा मुझे देना है आपको चर्च आकर देना पड़ेगा। तो ये रूल बन गया चर्च में कि विजिट हर हफ्ते रोज विजिट होती थी, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर। आज भी होती, आज दूसरी किस्म से अलग तरह से होती। तो मैंने रूल बना लिया था कि आप मेरे को ऑफरिंग नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं ऑफरिंग नहीं लूंगा तो मैं गुनाहगार हूं क्योंकि आपकी बरकत रुकेगी। इसलिए आप लोग ऑफरिंग डालने के लिए चर्च में आएंगे। तो उनको समझ आया कि अच्छा पास्टर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑफरिंग के लिए घरों में नहीं आते, सिर्फ वचन देने के लिए आते हैं। तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ उनको, हां कि ऐसा होता है कि आपको ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर पास्टर घर में आए आप चर्च जाके ऑफरिंग डालें, ऐसा भी पॉसिबल है। पौलुस कहता मैंने अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कलीसिया को लूटा नहीं है, कलीसिया से पैसा नहीं लिया। मैंने टेंट बनाने का काम किया ताकि कलीसिया के ऊपर भार ना हो और हम और अधिक काम को परमेश्वर के हिसाब से कर सके। इसलिए जहां एक चर्च लोगों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है, हम 100 चर्चेस क्रॉस कर चुके हैं। हालेलुया। नेहम्याह कहता मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं किया, कहता मैं कर सकता था, मेरे पास अधिकार भी था, प्रभु की ओर से अधिकार भी था। कहता लेकिन
और अच्छा है कि मैं अपने अधिकार काम में ना लाऊं ताकि और लोगों को बचा सकूं। आप मेरे घर का खर्चा उठाएंगे 4 लाख 5 लाख, क्यों ना मैं वो 4 और 5 लाख उठाऊं और उसे भी प्रभु के काम में लगा दूं। 25 लाख 20 लाख मेरा पम्फलेट छप जाएगा, 4 लाख, उसमें कितनी रूहें बच जाएंगी, कितने लोग बचाए जाएंगे, कितने लोग। आप में से बहुत से लोग हैं जो पोस्टर पम्फलेट देके चर्च में आए। 4 लाख से मैं 2 टीवी के प्रोग्राम दे सकता हूं, उसको हजारों लाखों लोग देखेंगे, बचाए जाएंगे। तो बाइबल कहती है कि जब आप पर्सनल जिम्मेवारी लेते हैं, जो बहुत से लोग थे वो ओपनली बोलना पसंद नहीं करते। एक बार बहुत एक अमीर व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि यार बहुत बढ़िया किया आपने, कहना इन्हों दे तो रोटी पानी के मसले ही नहीं हल होंगे, आपने ये साइड पे कर दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं कुछ कलीसिया से। देखना कितना बढ़ेंगे आप। 2005-6 की बात है, 7 की बात है। हालेलुया।